हेलो एवरीवन। आज हम अनुमान का जो लास्ट है हमारा उसको हम देखेंगे। आज ये लास्ट लेक्चर हुआ अनुमान पे। पिछले लेक्चर में एक दो पेज रह गया था जिसे मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, लगातार उस लेक्चर के बाद सीधे यहीं पर आना है और जो छूट गया था मैं उसको पूरा कर देता हूँ। न्याय के अंदर 3 टर्म की हमने बात की थी, माइनर, मेजर और मिडिल। मिडिल आपका हेतु हो गया, स्मोक वाला पार्ट। मेजर फायर हो गया, साध्य वाला पार्ट। माइनर आपका पक्ष हो गया, पक्ष वाला पार्ट, हिल वाला पार्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने न्याय और एरिस्टोटल का डिफरेंस देखा था, उसी का ये एक्सटेंशन वीडियो है। न्याय का जो फॉर्म है पर्टिकुलर से टू पर्टिकुलर होता है। ठीक है, न्याय के अंदर 3 रिलेशनशिप बनता है अनुमान का। पहला लोकस, माइनर टर्म हो गया। पक्ष, हिल, ये क्या हो गया आपका हेतु, सॉरी हेतु। ये स्मोक वाला पार्ट, स्मोक कहाँ है, हिल पे है। ठीक है, मिडिल टर्म यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा माइनर टर्म, पक्ष, हिल, ये कहाँ रहता है, आग कहाँ पे है, साध्य, ये भी हिल पे है। मेजर टर्म और माइनर टर्म का रिलेशन, पहले में हमने देखा माइनर टर्म और ये सॉरी मिडिल टर्म और माइनर टर्म का रिलेशन। दूसरा में मेजर टर्म और माइनर टर्म का रिलेशन, और तीसरा में मिडिल टर्म, इसको हेतु कहते हैं, स्मोक कहते हैं, और इसका साध्य वाला रिलेशन। साध्य क्या हो गया, आग हो गया। ये तीसरा हो गया मेजर टर्म। 3 रिलेशनशिप इसके अंदर बिल्ड होता है। अब आगे देखते हैं कि ऑल दी रिलेशनशिप शुड बी रियल। 1 सेकेंड, शुड बी रियल और आर रियल। इसमें कुछ भी आप बेतुकी चीज़ों से सिलोजिज्म का प्रीमाइज स्टेटमेंट जो है प्रीमाइज और कंक्लूजन नहीं बिल्ड कर सकते। सारा जो प्रपोजिशन होगा इसके अंदर वो रियलिटी पे बेस्ड होगा। हेतुआभास में जितने एरर्स हैं, जितने दोष हैं, वो भी रियल होंगे। ओके, ये बात ध्यान में रखनी है। अब आगे हम देखते हैं कि न्याय का जो है स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्रेंस, ये खत्म हो गया यहाँ पे। इन्फ्रेंस जो है स्ट्रक्चर का बेस्ड ऑन रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म आइडियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म में मतलब कि कनेक्टेड किससे, मटीरियलिज्म, इम्पिरिसिज्म, इस तरीके जानता है। और आइडियलिज्म आपका स्पिरिचुअलिज्म और मेटाफिजिक्स से कनेक्ट होता है, सॉरी रैशनलिज्म से कनेक्ट होता है। अब हम अरिस्टोटल का इन्फ्रेंस देख लेते हैं जल्दी में। ये लेक्चर बहुत शॉर्ट रहने वाला है। इन्फ्रेंस हम लोग देख लेते हैं। रिलेशनशिप जो है ऑलरेडी हमने देख लिया पिछले पेज पे, उसको इस तरीके से करके, पहला माइनर टर्म का मिडिल टर्म से, दूसरा माइनर टर्म मेजर टर्म। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला मतलब लिख सकते हैं इस तरीके से ब्रैकेट करके कहीं भी। अगर इनडायरेक्टली अगर कोई चीज़ दिया हो, अगर आपके पास वर्ड की कमी मतलब आपको महसूस हो रही हो,
क्विक डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। इसको क्या कहेंगे? फॉर्मल रिलेशनशिप, फॉर्मल रिलेशन। अब देख लेते हैं कि एरिस्टोटल न्याय जो है इसको रियलिटी से लेना देना है। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा जो बेतुका होगा, अनरियल होगा। यहीं पर एरिस्टोटल का जो था एम इज टू फाइंड वैलिड मीन्स ऑफ रीजनिंग। ही हैड nothing to do with reality. But in against to it, the purpose of nyaya is to know reality outside. Example, all men are donkey. फिर लिखते हैं कि राम इज अ मैन। इसका कंक्लूजन क्या हो गया? राम इज अ डोंकी। इसमें क्या है? रिलेशनशिप जो बन रहा है वो इनफॉर्मल है, अनरियल है। ये किसका होगा? ये न्याय का नहीं होगा। ये पूरा जो है ये एरिस्टोटल का, जहाँ पे सिर्फ रीजनिंग पे फोकस किया गया है, क्योंकि जब राम जो है आदमी है तो वो गधा नहीं हो सकता है। ठीक है, न्याय में नॉलेज को निकालते हैं, लेकिन वेस्टर्न में हम बस रिलेशनशिप को इनफॉर्मली रीजनिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वैलिड रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर वैलिड नॉलेज, न्याय में वैलिड नॉलेज, एरिस्टोटल और न्याय, वैलिड नॉलेज, यहाँ वैलिड रीजनिंग। ठीक है, न्याय क्या फॉलो करता है? फॉलो मटीरियल रिलेशनशिप। ये क्या फॉलो करता है? फॉर्मल रिलेशनशिप। यहाँ पर मैंने कुछ जगह इनफॉर्मल लिख दिया, उसको हटा लेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पे फॉर्मल है, अनरियल है। ये गलती से यहाँ पे इनफॉर्मल हो गया, पिछले पेज पे भी शायद यहाँ पे फॉर्मल ये आपका एरिस्टोटल में हो गया। माइनर टर्म, मिडिल टर्म, माइनर टर्म, फिर मेजर टर्म, मिडिल टर्म, मेजर टर्म। ये फॉर्मल हो गया। दोनों में ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पर हम अपना लेक्चर करते हैं खत्म। आने वाला जो लेक्चर है वो अनुमान खत्म हो चुका है, उपमान और वर्बल टेस्टिमनी बचा है। जल्दी इसको फिनिश कर दिया जाएगा। थैंक यू।